नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूदान में जमीन मिला है लेकिन उसका लगान रसीद नहीं कट रहा है और उस जमीन पर कब्जा भी किसी और का है। लेकिन जब लगान रसीद कटाने के लिए जाते हैं तो कर्मचारी तहसीलदार जो हैं वो भी लगान रसीद नहीं काटते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कंडीशन है कि आपके पास कोई जमीन है जो कि भूदान में मिला है, उसका पेपर आपके पास है और उसका लगान रसीद नहीं कट रहा है, साथ ही उस जमीन पर आपका कब्जा भी नहीं है, तो कब्जा नहीं है और ऐसे कंडीशन में आप चाहते हैं किसी तरह से लगान रसीद कट जाए। आप जाते हैं कर्मचारी के पास लेकिन आपका लगान रसीद नहीं कटता है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो जब भूदान में आपको जमीन मिला है तो भूदान के कागजात से क्या आपका दाखिल खारिज हुआ था या नहीं, इसको पता करना है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भूदान का जो पेपर है, जो दस्तावेज है, उससे आप दाखिल खारिज करवाएं। दाखिल खारिज के लिए आप अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन दें, क्योंकि अगर भूदान में मिला है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही पहले आपको मिला होगा, ठीक है। तो उस समय ऑफलाइन की प्रक्रिया थी, इसलिए आपको ऑफलाइन में पहले जाना होगा। आपको अंचलाधिकारी महोदय को दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना पड़ेगा और उसमें जो है संलग्न आपको करना है भूदान का दस्तावेज, और वहां पर आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे। दाखिल खारिज के लिए आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हो सके तो आप डायरेक्ट आवेदन देने के साथ अंचलाधिकारी महोदय से वार्तालाप भी करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रक्रिया में आप जाएंगे तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जिन्होंने आपको भूदान में जमीन दिया है उनके जमाबंदी में रकबा होना चाहिए, मतलब कि जमीन होना चाहिए। जितना आपको भूदान में दिया है उतना उनके जमाबंदी में होना चाहिए, तो ही आपका दाखिल खारिज हो पाएगा। तो दाखिल खारिज इस तरह आप करवा सकते हैं। अगर आपका दाखिल खारिज हो जाता है तब फिर आपका लगान रसीद कट जाएगा और फिर लगान रसीद आपके पास होगा, आपके पास भूदान का दस्तावेज होगा, लगान रसीद होगा, तो उसके बेस पर जो है आप उस पर कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कब्जा उस पर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए फिर आगे का प्रोसेस है कि उस दस्तावेज के आधार पर आप कोर्ट में केस भी दर्ज कर सकते हैं, ताकि आपका अधिकार आपको मिल पाए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।